दिस वीडियो इज़ अबाउट लैप्स रेट। लैप्स रेट क्या होता है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम किस में पढ़ रहे हैं, मेटेरोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की स्टडी कर रहे हैं हम, उसके बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक, तो द डिक्रीज इन टेम्परेचर विथ एल्टीट्यूड इज कॉल्ड लैप्स रेट। क्या है एग्जैक्टली लैप्स रेट? अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर पे जाएं, ये अर्थ की लेयर है, इसके ऊपर क्या होता है, ट्रोपोस्फियर होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है, मेसोस्फियर होता है, थर्मोस्फियर होता है, और उसके बाहर हम मानते हैं एक्सोस्फियर होता है। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के जो लेयर्स हैं, इनमें ऊपर जाने पे, एल्टीट्यूड पे जाने पे टेम्परेचर जो कम होता है उसे क्या बोलते हैं हम, लैप्स रेट बोलते हैं। जैसे ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर जा रहे हैं, अगर अपन ट्रोपोस्फियर से स्ट्रेटोस्फियर की तरफ जा रहे हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर में डिक्रीज होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, लैप्स रेट हुआ। इन ट्रोपोस्फियर लैप्स रेट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर्स के लिए। मतलब हर 1000 मीटर्स पे अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या होगा, हमें कम मिलेगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर क्या है, अगर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इस पॉइंट से हमको कम मिलेगा, और सनी डे पे ये क्या हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क पड़ सकता है। अब सनी डे पे फ़र्क क्यों पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगी, सनलाइट होगी, सनलाइट की वजह से टेम्परेचर पे फ़र्क पड़ेगा। अब ये लैप्स रेट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव लैप्स रेट है, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। पर अगर ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या हो, बढ़ने लग जाए, तो उसे क्या बोलेंगे हम, नेगेटिव लैप्स रेट बोलेंगे। ठीक है, ये होता है जब ओजोन लेयर क्रॉस हो जाती है, उसके बाद लैप्स रेट क्या हो जाता है, नेगेटिव लैप्स रेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब ड्यू टू हाई टेम्परेचर डेंसिटी डिक्रीजेज, सो द पॉल्यूशन इज इंक्रीजिंग बिकॉज द डिस्पर्जन ऑफ पॉल्यूटेंट्स कैन नॉट अकर। अब ऊपर क्या होगा, ऊपर टेम्परेचर ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, तो पॉल्यूशन भी उस चीज़ से अफेक्ट होगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम किस पे, एडियाबैटिक लैप्स रेट पे। क्या होता है एडियाबैटिक लैप्स रेट? एडियाबैटिक मीन्स नो हीट एक्सचेंज, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है तो कूलिंग या फिर क्या बोलेंगे हम, हीटिंग किस तरीके से होगी, एक्सपांशन या कंप्रेशन पे होगी। आपको ये चीज़ पता होगी कि कभी भी किसी भी गैस को अगर हम क्या करेंगे, वर्क डन टू एक्सपांड द गैस विल इंक्रीज इंटरनल एनर्जी। अब क्या होगा कि वर्क डन हुआ, वर्क डन की वजह से क्या होगा, वर्क डन किया हमने, वर्क डन करने की वजह से क्या होगा, इंटरनल एनर्जी या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। ठीक है, अगर हम वर्क डन करके उस गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा, गैस को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप कंप्रेस करोगे तो उसकी इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, वो वर्क डन किस तरीके से उसके अंदर सेव हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी के रूप में सेव हो जाएगा। या फिर अगर हम गैस को एक्सपांड करेंगे, गैस को एक्सपांड करने से क्या होगा, गैस एक्सपांड होगी तो उसका टेम्परेचर कम होगा, तो उसको कूलिंग बोलेंगे। इस तरीके से एडियाबैटिक कूलिंग या एडियाबैटिक कंप्रेशन वर्क करता है। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बेसिस पे कर रहा है। तो इफ़ एयर पार्सल इज राइजिंग अबव, अब एयर पार्सल क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है अगर, तो एयर एक्सपांड्स एंड कूलिंग, ड्राई एडियाबैटिक कूलिंग होती है। एयर क्या होगी, एक्सपांड होगी, एयर क्या होगी, एक्सपांड होके बढ़ेगी, और उसकी वजह से क्या होगी, एडियाबैटिक कूलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पे लैप्स रेट क्या हो रहा है, 10 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर में फ़र्क पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने बोला था जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम होते जाना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर कम होते जाना चाहिए, और ये एडियाबैटिक कूलिंग उस चीज़ को दिखा रही है। ठीक है, बट लिफ्टिंग कंडेंसेशन टेम्परेचर एक होता है जहाँ पर आके वो ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। उसके बाद क्या हो रहा है, अगर एयर पार्सल उसके ऊपर जा रही है तो क्या होगा, मॉइस्ट या वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होगा। मॉइस्ट या वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का फ़र्क पड़ रहा है। पर क्या फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ पर कूलिंग ही हो रही है, कूलिंग के बारे में ही बात हो रही है। तो एडियाबैटिक लैप्स रेट किस बारे में बात कर रहा है,
कूलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, किस तरीके से एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन हो रहा है तो क्या ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग भी हो सकती है और मॉइस्ट एडियाबेटिक कूलिंग हो सकती है। ड्राई एडियाबेटिक कूलिंग में क्या हो रहा है, कुछ मॉइस्चर नहीं है, ठीक है, पर लिफ्टिंग कंडेंसेशन के ऊपर क्या हो रहा है, मॉइस्ट या वेट एडियाबेटिक लैप्सरेट हो रहा है और यहीं पे क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ऑन अ सनी डे दिस बिकम सुपर एडियाबेटिक लैप्सरेट। अब अगर कोई सनी डे आ गया तो क्या होगा, सुपर एडियाबेटिक लैप्सरेट हो जाएगा एंड इज हायर विच प्रिफर्स ईजी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर एंड पर्टिकुलर मैटर्स इन इट। अब क्या होगा कि अगर सनी डे आ गया, सनी डे आ गया तो क्या होगा, एडियाबेटिक लैप्सरेट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ईजी डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा एयर का, इधर उधर चीज़ें फैल जल्दी पाएंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जो चीज़ कूल होगी उसमें मूवमेंट कम होगा, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उस तरीके से मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से हम ये भी देख सकते हैं कि पॉल्यूशन किस तरीके से फैलता है। तो पॉल्यूशन ऑन अ कूल डे कम फैलेगा रेदर देन ऑन अ हॉट डे। इस तरीके से हम ये लैप्सरेट को स्टडी करते हैं। थैंक यू।